हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम अनुलोपी शंकु के बारे में डिस्कस कर रहे थे, एनोलोपिंग कोन के बारे में। उसका आर्टिकल देख लिया था कि उसका जनरल इक्वेशन कैसे फाइंड आउट किया था। तो वहाँ पे जो एनोलोपिंग कोन फाइंड आउट किया है वो किसके लिए फाइंड आउट किया है, एक स्फीयर के लिए फाइंड आउट किया था। और स्फीयर का इक्वेशन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ठीक है, अब इस पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कैसे आती हैं वो हम यहाँ देखेंगे। तो जैसे आपकी फर्स्ट प्रॉब्लम आपके पास, गोले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y प्लस 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल्स टू 0 के लिए उस अनुलोपी शंकु का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष 1 1 1 है। ठीक है स्टूडेंट, तो जैसे आपने आर्टिकल किया है उसी पैटर्न पे आपको इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को करना है। ठीक है, तो आपका आर्टिकल भी रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप बता दीजिए आपको करना क्या है। यहाँ हम एनवेलोपिंग कोन का समीकरण प्राप्त करेंगे जिसका शीर्ष 1,1,1 है। ठीक है, अब स्टूडेंट जैसे ही आपको शीर्ष के बारे में पता चल जाए, वर्टेक्स के बारे में पता चल जाए, तो आप किसे लिखना पसंद करोगे, कौन की जनरेटिंग लाइन का समीकरण आता है। अनुलोपी शंकु की जनक रेखा का समीकरण ये आप लिख सकते हो। तो ये कैसा होगा स्टूडेंट्स, ये होगा x माइनस एल्फा अपॉन एल, वाई माइनस बीटा अपॉन एन, जेड माइनस गामा अपॉन एन, और बराबर में आप क्या मान लीजिए के। ठीक है, ये आपको अगर इस लाइन पे किसी पॉइंट का निर्देशांक चाहिए तो उसके लिए अपन इसको बराबर में के मानते हैं। और यहाँ बता दीजिए जहाँ एल्फा बीटा गामा अनुलोपी शंकु का शीर्ष है एवं एल एम एन अनुलोपी शंकु की जनक रेखा की दिक्कोजाएं, जनक रेखा की डायरेक्शन कोसाइन से दिक्कोजाएं हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए आपको पता है इस समय वर्टेक्स क्या दे रखा है, आपको पता है वर्टेक्स क्या दे रखा है 1 1 1। तो x माइनस 1 अपॉन एल, वाई माइनस 1 अपॉन एम और जेड माइनस 1 अपॉन एम। ओके, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ से जैसे ही आपने जनक रेखा का समीकरण लिखा है तो जनरली हम क्या करते हैं, इस रेखा पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक निकालते हैं। तो निकालने का तरीका पैटर्न क्या है, जैसे इसके बराबर में क्या चल रहा है, के चल रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ से इसको कैसा लिख सकते हो आप, यहाँ से x माइनस 1 अपॉन एल इक्वल्स टू के लिख सकते हो, y माइनस 1 अपॉन एम इक्वल्स टू के लिख सकते हैं, एंड z माइनस 1 अपॉन एन इक्वल्स टू के लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप x का मान निकालेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा, एल के प्लस 1 आ जाएगा, y का मान क्या आ जाएगा, एम के प्लस 1 आ जाएगा,
और z का मान क्या आ जाएगा, nk प्लस 1 आ जाएगा। तो आप क्या समराइज कर सकते हो, अर्थात जनक रेखा 2 पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक, किसी बिंदु के कोऑर्डिनेट्स निर्देशांक कैसे होंगे, एल के प्लस 1, एम के प्लस 1 एंड एन के प्लस 1 तथा यह बिंदु, अब इस बिंदु का करोगे क्या आप, आपको पता है कि इस समय आप अन्वलोपी कोण का समीकरण निकालने जा रहे हैं, और इसका मतलब जो उसकी जनक रेखाएं होंगी वो उसको टच करेंगी, स्पर्श करेंगी। इसका मतलब जो जनक रेखा पे कोई भी पॉइंट, आर्बिट्री पॉइंट, वो कहाँ उस गोले के जिसको वो स्पर्श कर रहे हैं गोले के समीकरण पे भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो तथा यह बिंदु गोले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्या था समीकरण देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0 पर भी स्थित है। कारण क्या बताओगे, क्योंकि जनक रेखा सेकंड गोले को स्पर्श करती है, ये प्रश्न में दिया हुआ है, स्पर्श करती है, ठीक है। इसका मतलब ये जो एक्स वाई जेड के मान है ये गोले के समीकरण को संतुष्ट करने चाहिए, तो एक्स की जगह आप रख दीजिए एल के प्लस 1 होल स्क्वायर, वाई की जगह एम के प्लस 1 होल स्क्वायर, जेड की जगह बोलिए क्या आएगा, एन के प्लस 1 होल स्क्वायर, ओके, प्लस 2x, x मीन्स एल के प्लस 1 माइनस 2y, माइनस 2y, y मीन्स एम के प्लस 1 और z है नहीं, ठीक है, तो माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब वहाँ जब आर्टिकल किया था तो आपने इन ब्रैकेट्स को ओपन किया था, ठीक है ना, और के में इसको क्वाड्रेटिक बनाया था, तो यही काम आपको यहाँ करना है। तो आप ओपन कीजिए एल स्क्वायर के स्क्वायर प्लस ट्वाइस एल के प्लस 1, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एम स्क्वायर के स्क्वायर प्लस ट्वाइस एम के, नेक्स्ट टर्म क्या आएगी प्लस 1, फिर ये क्या आएगा एन स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 2 एन के प्लस 1, और ये यहाँ से क्या आएगा 2l के प्लस 2, और ये यहाँ से क्या आएगा माइनस के 2m के और माइनस के 2 और माइनस के 2, सॉरी स्टूडेंट्स क्या क्या किया, 2 को l के से मल्टीप्लाई करोगे तो 2l के, और प्लस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 2, और माइनस 2 को m के से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2m के, और प्लस 1 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2, और एक लास्ट में माइनस 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, तो फिर ये इसका मतलब इसके बराबर में 0, ठीक है स्टूडेंट्स। आपका क्या काम है, इसे क्वाड्रेटिक देखना है, ठीक है, कुछ कैंसिल वगैरह हो रहा है तो आप कैंसिल कर सकते हो, थोड़ा इजी हो जाएगी कैलकुलेशन। देखो प्लस 2m के माइनस 2m के कैंसिल हो जाएगा, और कुछ कैंसिल हो रहा है देखिए, नहीं ये तो प्लस 2l के है और ये भी प्लस 2l के, तो ये तो ऐड होंगे, और क्या हो रहा है एम स्क्वायर, देख लीजिए स्टूडेंट्स, अच्छा ये आपका माइनस 2 है और ये आपका प्लस 2 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आपके पास क्या बच रहा है, अच्छा के स्क्वायर के टर्म्स कलेक्ट कर रहा हूँ मैं, तो के स्क्वायर यहाँ से मिलेगा तो एल स्क्वायर उसका कोफिशिएंट है, यहाँ से के स्क्वायर को अगर मैं पिक करूँगा तो उसका कोफिशिएंट एम स्क्वायर है, और यहाँ से अगर मैं इसे पिक कर रहा हूँ तो यहाँ से कोफिशिएंट के स्क्वायर का क्या है एन स्क्वायर, ठीक है। अब मेरे को के साथ मल्टीप्लिकेशनल टर्म चाहिए, तो देखो 2l के यहाँ से है, ओके, और 2l के ये कैंसिल हो ही चुका है,
ये यहाँ से अच्छा एक 2l के यहाँ भी है, ठीक है, तो 4l के, ठीक है, और एक 2n के यहाँ है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब 4l प्लस यहाँ से क्या बचेगा 2n, क्या बचेगा 2n। तो देखिए ये बचेंगे k के मल्टीपल, एक तो ये टर्म आएगी, ठीक है, एक ये कैंसिल हो चुकी है, ठीक है, और एक यहाँ से आएगी और एक यहाँ से आएगी, तो इनको मैंने कंबाइन करके इस तरह से लिख दिया, ठीक है। अब कांस्टेंट टर्म में आ जाएगी, तो कांस्टेंट टर्म में देखो क्या है आपके पास, यहाँ से +1, ठीक है, यहाँ से +1 तो कितना हुआ +2, और यहाँ से +1 तो कितना हुआ +3, और +3, और फिर उसके बाद ये आपका -2 बच रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कितना बचेगा +1 बचेगा, और कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी किसमें LMN में, कब, जब जनक रेखा पे स्थित कोई बिंदु अगर गोले के समीकरण को संतुष्ट करता है, तो इसे आप इक्वेशन नंबर 3 कह दीजिए, क्या कह दीजिए 3 कह दीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या करना है आपको, आप इसके बारे में बताइए। यह के में क्या है, द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, समीकरण है, तथा इसके दोनों सॉल्यूशंस, दोनों हल समान होने चाहिए। क्यों, क्योंकि जो जनक रेखा है उस पे जो आर्बिट्री पॉइंट आ रहा था वो इसको संतुष्ट कर रहा है, ठीक है, उसको स्पर्श कर रहा है, ठीक है, संतुष्ट कर रहा है मतलब वो जनक रेखा इसको स्पर्श कर रही है, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ से जो के मान मिलेंगे वो दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे, दोनों हल समान होने चाहिए, ठीक है। तो दोनों हल अगर दोनों सॉल्यूशंस आपके सेम आते हैं तो वही डिस्क्रिमिनेंट क्राइटेरिया क्या कहता है, b² - 4ac = 0 करना है आपको। तो अब इसमें देखो b का काम कौन कर रहा है, ये क्वांटिटी कर रही है, ए का काम कौन कर रहा है, ये क्वांटिटी कर रही है, और सी का काम 1 कर रहा है, ठीक है। तो b² दैट इज 4l + 2n होल स्क्वायर -4ac, 4ac, ए का मतलब l² + m² + n², और सी का मतलब 1 बराबर 0, ठीक है स्टूडेंट्स। ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई, ठीक है। अब आपको LMN के मान फाइंड आउट करने, कहाँ से, जनक रेखा के समीकरण से, कहाँ से, जनक रेखा के समीकरण से। जैसे मैं याद दिलाना, जो अभी समय इस समय जनक रेखा का समीकरण सेकंड में लिखा हुआ है वो कैसा है, x - 1/l, y - 1/m, z - 1/n बराबर k है। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ से मैंने क्या लिखा था, x का मान निकालने के लिए x - 1/l = k लिखा था। तो क्यों ना यहाँ से आप l का मान निकाल लीजिए, तो l का मान क्या आ जाएगा x - 1/k। ऐसे ही बताइए m का मान क्या आ जाएगा y - 1/k, और z का मान क्या आ जाएगा, सॉरी n का मान क्या आ जाएगा z - 1/k, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो समीकरण नंबर 4 है इसमें जहाँ जहाँ l, m और n आ रहे हैं उनके मान मैं समीकरण नंबर सेकंड से फाइंड आउट करके यहाँ पुट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये काम करेंगे अपन नेक्स्ट पेज पे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये याद रखिएगा, ये इक्वेशन अपने को काम आएगी, ठीक है। तो देखिए तो क्या क्या टर्म्स थी, याद है b², तो b में मतलब आपके पास क्या था 4l था प्लस 2n था, इसका होल स्क्वायर हो रहा है -4ac, a में क्या था l² + m² + n², और मल्टीप्लिकेशन में 1 था बराबर में 0, देख लो एक बार यही था लास्ट में 4l + 2n का स्क्वायर -4l² + m² + n² मल्टीपल ऑफ 1। और इक्वेशन नंबर सेकंड आप एक बार फिर से देख लीजिए, ये है आपकी जनक रेखा का समीकरण जो वर्टेक्स 1 1 1 से गुजर रही है, और आपको समीकरण नंबर सेकंड से अब किसके मान फाइंड आउट करने हैं, एल, एम और एन के। वो कैसे करेंगे, x - 1/l को k के बराबर पुट करने पे आपको l मिल जाएगा, y - 1/m को k के बराबर पुट करने पे आपको m मिल जाएगा,
जेड माइनस वन अपॉन एन को के बराबर पुट करने पे आपको एन का मान मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैं नेक्स्ट स्टेप में यूज करने जा रहा हूँ। अच्छा, ये आपकी इक्वेशन नंबर 4 है, पीछे पेज पे लिखिए, यहाँ लिख देता हूँ मैं। उपरोक्त समीकरण में L इक्वल्स टू एक्स माइनस वन अपॉन के, m इक्वल्स टू वाई माइनस वन अपॉन के, n इक्वल्स टू z माइनस वन अपॉन के का मान समीकरण सेकंड से रखने पर रख दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए ये अपन वैल्यू रख रहे हैं मान रखने पर। 4 तो ऐसे कैसे, L का मान x माइनस वन अपॉन के, ठीक है, प्लस ट्वाइस ऐसे कैसे, n का मान z माइनस वन अपॉन के। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस पूरे का क्या हो रहा है, होल स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, माइनस 4 टाइम्स, अच्छा यहाँ पे देखिए L मीन्स x माइनस वन अपॉन के स्क्वायर, m मीन्स y माइनस वन अपॉन के स्क्वायर, और n मीन्स z माइनस वन अपॉन के होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, मल्टीपल वन कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वल्स टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप इसे फर्दर सॉल्व कीजिए, ब्रैकेट्स वगैरह ओपन कर सकते हैं आप। ठीक है, तो देखो एक तो ये जो के है, यहाँ से वन अपॉन के, जैसे इस टर्म से वन अपॉन के मिलेगा, इस टर्म से वन अपॉन के मिलेगा, और इस पूरे ब्रैकेट से अगर वो बाहर आएगा तो वन अपॉन के स्क्वायर आएगा। यहाँ से भी वन अपॉन के स्क्वायर, यहाँ से भी वन अपॉन के स्क्वायर, यहाँ से वन अपॉन के स्क्वायर, मतलब और थ्रू आउट द कि आपका क्या कैंसिल होने वाला है। ठीक है, अगर ये कैंसिल नहीं हो रहा है तो मान लीजिएगा कि आपने कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक कर रखी है। ठीक है, तो इस के स्क्वायर को दोनों तरफ से रिमूव करने पे आपको क्या मिलेगा, 4 टाइम्स ऑफ x माइनस वन प्लस 2 टाइम्स ऑफ z माइनस वन होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ x माइनस वन स्क्वायर प्लस y माइनस वन स्क्वायर प्लस z माइनस वन स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप इसे अगर इजी सोल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हो। तो ये आपका कितना हो रहा है, ये आपका 4x माइनस 4 प्लस 2z माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 4x माइनस वन स्क्वायर y माइनस वन स्क्वायर प्लस z माइनस वन स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से क्या हो जाएगा, 4x प्लस 2z और माइनस के 6 होल स्क्वायर माइनस 4x माइनस वन स्क्वायर प्लस y माइनस वन स्क्वायर प्लस z माइनस वन स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपके पास अगर एग्जाम में टाइम है तो आप इन ब्रैकेट्स वगैरह को और ओपन कर सकते हो, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप यहाँ पर भी इसे स्किप कर सकते हो, आपका आंसर कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ओपन करते हैं तो देखिए 4x का होल स्क्वायर कितना है, अच्छा a प्लस बी प्लस सी से ओपन कर दें इसे, तो 16x स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर प्लस 36 क्या होता था, ट्वाइस ए बी। ठीक है ना, तो 4 इंटू टू 8, तो 16x z आ जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा 4 24 24z। ठीक है, और ये आपका आ जाएगा माइनस के 24 और माइनस के 48x। ठीक है, यहाँ से देखो 4, ये तो क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वन, फिर आएगा वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस वन, और फिर क्या आएगा जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस वन। ठीक है, तो यहाँ से देखा जाए तो देखिए ज़रा 16x स्क्वायर ओके प्लस 4z स्क्वायर। ठीक है, और ये स्टूडेंट्स ये कहाँ से क्या आ रहा है,
16xz है ये, 16xz, इसको लिखा है मैंने, इस टर्म को लिखा है, इस टर्म को लिखा है, ठीक है। और माइनस के 24z लिख दिया, माइनस के 48x लिखा है। ये देखो प्लस के 36, प्लस के 36 माइनस, अब देखो आप इसमें अगर इसे डायरेक्ट करना चाहोगे तो देखो क्या क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तीन टर्म तो ये मिलेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, माइनस 2x माइनस 2y माइनस 2z, माइनस 2x माइनस 2y माइनस 2z, ठीक है, प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो टोटल विल बी प्लस 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर प्लस 16xz माइनस 24z माइनस 48x प्लस 36 माइनस, देखिए ज़रा, 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर माइनस के 4z स्क्वायर प्लस के 8x प्लस के 8y प्लस के 8z और माइनस के 12 इक्वल्स टू 0, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप इसे देख लीजिए, एडजस्ट कर लीजिए कि कौन कैसे क्या किससे कैंसिल हो रहा है। तो देखिए 16x स्क्वायर माइनस के 4x स्क्वायर, और कहीं पे x स्क्वायर है, शायद नहीं है, एक्स स्क्वायर दो जगह है, तो बैलेंस होकर कितना बच जाएगा, 12x स्क्वायर, ठीक है। फिर वाई स्क्वायर देखो कहीं पे है, बिल्कुल है, ये वाई स्क्वायर यहाँ पे है और कहीं पे वाई स्क्वायर है नहीं, तो वाई में क्या आ जाएगा, माइनस के 4y स्क्वायर। फिर जेड स्क्वायर की टर्म्स देखो, प्लस का 4z स्क्वायर और यहाँ पे जाओगे तो माइनस के 4z स्क्वायर, तो दोनों कैंसिल होके 0 बन जाएगा, ठीक है। फिर आप देखो एक्स जेड की टर्म्स 16xz, और कहीं पे xz अगर आपको दिखाई देता है तो शायद ये कहीं पर भी आपको xz नहीं दिखाई देगा, तो प्लस के 16xz, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखेंगे ये माइनस के 24z, और कहीं पे z की टर्म्स देखो क्या है, ये यहाँ पे है प्लस का 8, तो माइनस के 24 और प्लस का 8z, तो टोटल विल बी माइनस के 16z, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर माइनस के 48x, और कहीं पे x अगर आपको दिखाई दे, यस ये यहाँ पे है, तो माइनस के 40x आ जाएगा। फिर आपको कहीं पे अगर y की टर्म्स दिखाई दें तो यहाँ पे क्या है, प्लस 8y, और कहीं पे y सेपरेटली है नहीं, तो प्लस 8y, ठीक है। फिर अगर आप कांस्टेंट टर्म देखेंगे तो प्लस के 36 और ये आपके माइनस के 12, तो टोटल विल बी प्लस 24 इक्वल्स टू 0, जो वांछित रिक्वायर्ड अनवलोपी शंकु का समीकरण है, जिसका शीर्ष 1 1 है, 1 1 है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जैसा आपके पास आर्टिकल था उसी टाइप से आपने क्या देखिए इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, अक्सर आपके एग्जाम में आते हैं, तो आपको इन्हें छोड़ना नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, एक प्रॉब्लम और देखते हैं। उस शंकु का समीकरण ज्ञात कीजिए, उस शंकु का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष मूल बिंदु है
तथा निर्देशक वक्र ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर इक्वल्स टू 1 कोमा अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा वाई स्क्वायर प्लस 2z अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2z वक्रों का प्रतिछेदन है। क्वेश्चन को समझिए, बड़ा आसान सा है, ठीक है। यहाँ आप आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जरा, ये आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। आपको एक ऐसे शंकु का इक्वेशन फाइंड आउट करना है जिसका शीर्ष क्या है, मूल बिंदु है, और निर्देशक वक्र ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर इक्वल्स टू 1 कोमा अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा वाई स्क्वायर बराबर 2z के वक्रों का प्रतिछेदन है, ठीक है। तो मतलब ये वक्र और ये वक्र के इंटरसेक्शन से जो आपको वक्र मिलेगा वो आपका क्या रहेगा, उसका गाइडिंग कर्व रहेगा, निर्देशक वक्र रहेगा। और साथ में जो इसकी जनरेटिंग लाइन्स हैं वो कहाँ से गुजर रही हैं, मूल बिंदु से गुजर रही हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, प्रश्नानुसार शंकु का शीर्ष क्या है, शीर्ष मूल बिंदु है, मूल बिंदु है। तब शंकु की जनक रेखा का समीकरण बताइए क्या होगा। हो जाएगा x माइनस 0 अपॉन एल, वाई माइनस 0 अपॉन एल, जेड माइनस 0 अपॉन एल, ठीक है, यही होगा। या इसे क्या लिखोगे, x बाई एल, वाई बाई एम, जेड बाई एल, यही लिखोगे, ठीक है ना। और इसके बराबर हम के मान लो, क्यों, आपको थोड़ी देर बाद इस लाइन पे किसी पॉइंट के निर्देशांक की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, जहां एल एम एन जनक रेखा की दिक्कोजयी है, समझे, दिक्कोजयी डायरेक्शन कोसाइन से, ठीक है स्टूडेंट। चूंकि निर्देशक वक्र ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर बराबर 1, और दूसरा था अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा वाई स्क्वायर प्लस गामा इक्वल्स टू 2z का प्रतिछेदन, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये निर्देशक वक्र के बारे में एक इंफॉर्मेशन ये है, तथा उपरोक्त शंकु मतलब जिसे आप प्राप्त करना चाह रहे हो, उपरोक्त शंकु का शीर्ष क्या है, मूल बिंदु है, शीर्ष मूल बिंदु है, ठीक है। अतः कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास इस तरह का केस हो कि किसी शंकु का इक्वेशन आपको फाइंड आउट करना हो और वो कहाँ से गुजरे, मूल बिंदु से गुजरे, तो एक चीज क्लियर हो जाती है कि उसका जो इक्वेशन आएगा, उसका जो समीकरण आएगा वो हमेशा क्या आएगा, समघात समीकरण आएगा। अब वो 2 डिग्री का भी हो सकता है, 3 डिग्री का भी हो सकता है, 4 डिग्री का भी हो सकता है। कल की क्लास में मैंने आपको नोट्स में उसको 2 डिग्री का बताया था, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं हो 2 डिग्री का ही हो, ठीक है। तो आप उसे वहाँ करेक्ट कर लेना। तो यहाँ पे आपके पास दो इंफॉर्मेशन है कि निर्देशक वक्र पहले तो इन दो का प्रतिछेदन है,
और साथ में ये जो शंकु आप निकालने जा रहे हो इसका शीर्ष क्या है, मूल बिंदु है। अतः उपरोक्त शंकु का समीकरण एक समघात समीकरण मिलेगा। क्या मिलेगा, समघात समीकरण मिलेगा। ये यहाँ से क्लियर हुआ। तो क्यों ना हम एक कोशिश करें कि जो हमारे पास ये जो प्रतिच्छेदन जो निर्देशक वक्र दिया गया है वो किन किन का प्रतिच्छेदन है उसी को ध्यान से देखें। तो देखिए जरा, तो एक तो आपको दे रखा है ax² प्लस by² प्लस cz² इक्वल्स टू 1। ये तो इक्वेशन नंबर सेकंड लिख लो। और दूसरा आपको क्या दे रखा है, अल्फा x² प्लस बीटा y² इक्वल्स टू 2z दे रखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि समीकरण सेकंड और थर्ड को ही समघात बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो कैसे, देखिए जरा, थर्ड को आप कैसा लिख सकते हो, थर्ड को आप लिख सकते हो अल्फा x² प्लस बीटा y² अपॉन 2z इक्वल्स टू 1। बोलो लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, 2z से डिवाइड कर दिया मैंने। ठीक है, सेकंड से क्या हो रहा है, समीकरण सेकंड में क्या है, ax² प्लस by² प्लस cz² इक्वल्स टू क्या है, 1 है। तो मैं इसे ऐसा लिख दूँ ax² प्लस by² प्लस cz²। आपको एक्चुअल में होमोजीनियस समीकरण फाइंड आउट करना है शंकु का। ठीक है, तो इस 1 को मैं 1² लिख दूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, ax² प्लस by² प्लस cz²। और इस 1 का मान कहाँ से पुट कर रहा हूँ, समीकरण नंबर 4 से। क्या, अल्फा x² प्लस बीटा y² अपॉन 2z का होल स्क्वायर हो जाए। देखो 1 की जगह तो ये रख दिया और उसका स्क्वायर। ठीक है, अब इससे बेनिफिट क्या हुआ स्टूडेंट्स, आपको पता चल गया कि ये आपका क्या आ जाएगा, ax² प्लस by² प्लस cz² इक्वल्स टू अल्फा² x4 प्लस ट्वाइस अल्फा बीटा x² y² और प्लस बीटा² y4 होल डिवाइडेड बाई 4z²। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा 4ax² z² प्लस 4b y² z² प्लस 4c z4 आ जाएगा, क्योंकि z² इंटू z² z4 आ जाएगा। और एक माइनस में अल्फा² x4 माइनस ट्वाइस अल्फा बीटा x² y² और माइनस बीटा² y4 इक्वल्स टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आप इसको रीराइट करोगे तो सबसे पहले जैसे मान लो अगर आप x4 देखेंगे कहीं पे तो ये यहाँ पे मिल रहा है आपको। ठीक है, या तो आप यहीं छोड़ सकते हो, चलेगा आपका काम, कोई दिक्कत नहीं है। जो या ठीक है, यहीं लिख के छोड़ दीजिए आप, जो रिक्वायर्ड कौन का समीकरण। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप कौन के इक्वेशंस वगैरह को डिस्कस कर सकते हैं।